बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लो विजन की सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन। मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कि लो विजन जो हिस्ट्री शीट होती है या जो हिस्ट्री फॉर्म होता है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एक लो विजन के पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो डायग्नोज्ड हुआ होता है। मोस्टली वो डायग्नोज लो विजन का कहते ही अब तब है जब वो डायग्नोज्ड हुआ होता है। कहीं से अगर आप वो चेक करवा के आए या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया या किसी बंदे ने रेफ़र किया, तो मोस्टली ये होता है कि आप सिर्फ उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। वो ऑलरेडी लो विजन के पेशेंट में इंक्लूडेड होता है। कोई पेशेंट आता है जैसे, और अगर आप खुद भी उसकी वैल्यूएशन करते हैं या खुद भी आपके पास सारा कुछ प्रोसीजर होता है, तो आपको जब लो विजन की जब आप बात करते हैं कि लो विजन की हिस्ट्री, तो उसके लिए एक अलग शीट आपको ज़रूरत होती है। हिस्ट्री शीट उसके लिए अलग चाहिए होती है, ना कि जो आप एक ओपीडी में यूज़ कर रहे होते हैं वो शीट अलग है, लेकिन लो विजन के लिए अलग शीट चाहिए होती है। तो वो हमने कहा था कि हम वो डिस्कस करेंगे कि लो विजन जो हिस्ट्री फॉर्म है तो वो कैसा होता है। तो जो आम रूटीन में जो यूज़ हो होता है उसमें आप डायग्नोसिस भी आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डेमोग्राफिक डेटा डाल देते हैं। जैसे ओपीडी में जो फॉर्म यूज़ हो रहा होता है तो उसमें आप डेमोग्राफिक डेटा डाल देते हैं। फिर उसकी डायग्नोसिस में जो प्रोसीजर होते हैं वो सारे आप लिख लेते हैं, वो आप मेंशन कर देते हैं। फिर उसका मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट होता है वो आप लिखते हैं। तो इस जो लो विजन का होता है फॉर्म, हिस्ट्री फॉर्म, उसमें सच चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। वो आप एक डायरेक्ट आप लेते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप पूछते हैं, ना कि आप बहुत लेंथी इसको लेके जाते हैं। ये जो आपको फॉर्म में आज बताने लगा हूँ, जो फॉर्म में आपको पढ़ा जिसमें से आप डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, वो है आप इसका देख लें कि इसको डिज़ाइन किसने किया है या बनाया किसने है। आप सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि लो विजन हिस्ट्री फॉर्म बनाया है जॉन ई म्यूसिक ने, और इसने ओडी किया हुआ है, फाउ किया हुआ है, स्पेशलाइजिंग इन लो विजन रिहेबिलिटेशन और डिप्लोमेट इन लो विजन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो इसकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये स्पेशलाइज्ड है लो विजन में, और ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्री से इसने का डिप्लोमेट है। तो इसलिए ये फॉर्म है जो कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये वैलिड फॉर्म है। और ये एक इंतहाई कंसाइज, मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि इंतहाई कंसाइज है और लेंथी नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ये फॉर्म पढ़ा रहा हूँ। जब आपको एक पेशेंट की विजुअल एक्यूटी भी पता चल गई, सारी आपके पास डिटेल आ गई, उसकी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कलर विजन, ये सारी चीज़ डिटेल आ गई, फिर आप उसको कहते हैं कि लो विजन के पेशेंट की कैटेगरी में आ जाता है पेशेंट। तो फिर उसके बाद ये फॉर्म आप यूज़ करते हैं लो विजन हिस्ट्री के लिए। तो आप इसका सबसे पहले आप देखें, इसका नाम है, नाम में फ़र्स्ट नेम है, मिडल नेम है और लास्ट नेम है, और फिर डेट आ जाती है। डेट पे इसने मेंशन किया है कि डेट किस तरह लिखनी है। फिर एड्रेस आ जाता है। एड्रेस में आप सबसे पहले स्ट्रीट लिखते हैं, सिटी लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये साथ साथ आप देखते रहें। ये आप डेमोग्राफिक डेटा में ये चीज़ें आपको पता ही है कि इम्पॉर्टेंट है और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है। हम एक तो पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये पेशेंट नाम इसका ये था, और इसकी जो लास्ट विज़िट की डेट है वो ये डेट है। ये तो विज़िट से हमें पता चल जाता है कि हम इसको विज़िट किस लिए करवा रहे हैं। डेट से पता चल जाता है कि विज़िट हम इसको क्यों करवा रहे हैं और ये इसके ट्रीटमेंट का प्लान क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो एड्रेस भी ज़रूरी है ताकि आप अगर कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें इस फॉर्म को, तो आपको पता चलता रहे कि यहाँ से पेशेंट आया था और इसको हमने ये किया था। सारा जो प्लानिंग है वो आप उस पर लिख सकते हैं। होम फ़ोन ये भी ज़रूरी है अब, ताकि उसके साथ इन टच रहें, या अगर आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आप उसके साथ अगर इन टच रहना चाहते हैं तो फिर वो आपको ज़रूरत है उसके होम फ़ोन। सोशल सिक्योरिटी भी ज़रूरत है। फिर जेंडर आ जाता है, एज आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ या स्पाउस है, जो भी, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। डेट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम, आई एग्ज़ाम, उसके साथ मंथ भी लिखना है और ईयर भी लिखना है। बाय डॉक्टर, जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जो भी है, उसका नाम लिखना है, उसका सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर आ जाती है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस और नेम दैट डॉक्टर हैव गिवन टू योर आइज़ कंडीशन ऑफ और विजन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपका क्या चीज़ मेंशन होगी, ये जो पोर्शन है इसमें, ये जो पोर्शन है आपका, इसमें क्या चीज़ मेंशन होगी जो किसी ने अगर डायग्नोज किया है लो विजन के पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई किसी को अगर
कोई रेटिना को कोई इशू है उसकी वजह से अगर वो लो विजन की कैटेगरी में फॉल करता है, या कोई एल्बिनिज़म वाला है, या किसी वजह से भी अगर वो लो विजन के पेशेंट है, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपको किस कंडीशन की वजह से आपको यहाँ रेफ़र किया गया या कि लो विजन के पेशेंट में इंक्लूड किया गया है। सेकंड पे आ जाता है व्हेन वाज द ऑनसेट ऑफ योर विजन लॉस, कि कब से आपकी नज़र कम होना शुरू हुई है। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको मतलब पता चल जाए कि वो कितने अरसे से वो इस तरह की कंडीशन में है। हाउ वुड यू रेट योर विजन, अब आपकी विजन आप किस तरह फील करते हैं। फिर उसमें उसने कैटेगरीज दी हैं, ग्रेट, गुड, फेयर, पुअर, ये सारी कैटेगरीज दी हैं, ठीक है। हैज़ योर विजन चेंज लेटली, ये भी आपने पूछना है कि अगर रिसेंटली आप क्या फील करते हैं कि आपकी नज़र चेंज हो रही है, इस तरह से कम हो रही है, या क्या आप फील करते हैं कि स्टेबल है या किस किस्म की है। ये बेसिकली हम चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट प्लानिंग या काउंसलिंग या कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो ये हम इसलिए पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें। विच आई डू यू फील दैट यू सी बेटर आउट ऑफ, राइट आई से आपको बेहतर नज़र आ रहा है या लेफ़्ट आई से बेहतर नज़र आ रहा है, ये भी पूछना है आपने। इसका भी आपको पर्पज़ पता चल गया होगा कि आप उस जो आई थोड़ी सी बेहतर है उसको आप और इम्प्रूव कर सकें, या आप उसको अगर काउंसल भी करते हैं तो उसके लिए आप उसको बताएं कि या इस आई को आप इस तरह ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी तरीके से आप इसको, जब आपको पता चल जाता है कि विजन एक आई, फॉर एग्जांपल राइट आई में ज़्यादा है विजन, तो आप उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं या उसको आप ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। देन इट कम्स व्हाट मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर आइज़ हैव यू प्रीवियसली हैड, अगर आप कोई ट्रीटमेंट उसने करवाया है तो वो आपने लिखना है। आर यू टेकिंग एनी आई मेडिकेशन, कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं आई की। आर यू टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन, ये आपने पूछना है कि जनरल पर्पज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जनरल हेल्थ, कि आप अपनी जो जनरल हेल्थ है उसको किस तरह रेट करते हैं, ग्रेट, गुड, फेयर, पुअर, ये आपने लिखना है। व्हाट आर योर करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये अभी स्टार्ट हो रहा है कि पेशेंट से आप पूछना शुरू हो गए। ये बेसिकली आप एवेल्यूएट करें कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स, बेसिकली आप पहला जो पोर्शन था वो था कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या क्या, उसको मसला क्या क्या हो रहा है, और कि आई कौन सी आई ज़्यादा ख़राब है और पेशेंट क्या फ़ील करता है, ये और कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स के बारे में हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं कि अब आप पूछ रहे हैं कि अब आपका बेसिकली आपका करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या हो रही हैं। फिर आ जाता है डज एनीवन इन योर फैमिली हैव द सेम आई कंडीशन, कि आपकी फैमिली में भी किसी को मसला है। डू यू करंटली वियर एनी टाइप ऑफ ग्लासेस, यस और नो। फिर आ जाता है कि डू यू यूज़ एनी मैग्नीफायर और लो विजन डिवाइसेस एट दिस टाइम, यस नो। कि अभी आप इसको एक तो ये हिस्ट्री ले रहे हैं, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, फिर आपने इसको पूछा कि आपको करंटली आपको मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं या नहीं, फिर आप डिवाइसेस के बारे में पूछ रहे हैं, फिर आप नीचे रिक्वायरमेंट्स आएंगी। इस तरह ये डिवाइड किया हुआ है फॉर्म्स, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक वैलिड फॉर्म है और ये बेहतरीन फॉर्म इसलिए है कि इसमें सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स का पूछा है कि प्रॉब्लम्स आपको क्या हो रही हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं, उसकी ज़रूरियात पूछी कि क्या उसकी ज़रूरत क्या है, उसके उसके मुताबिक आप उसको दे रहे हैं, अपना वो प्लान कर रहे हैं, आप उसका जो लो विजन मैनेजमेंट है वो उसको प्लान कर रहे हैं आप। डू यू यूज़ एनी मैग्नीफायर और लो विजन डिवाइसेस एट दिस टाइम, यस नो, ये लिखना है। अगर कोई है तो वो आप लिस्ट करना है। हैव यू हैड अ लो विजन एग्ज़ाम बिफोर, कि आप पहले लो विजन एग्ज़ाम करवा चुके हैं, यस और नो। हाउ मच फॉर्मल एजुकेशन हैव यू हैड, कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन कितनी है। व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, ये देखिए आप यहाँ पे आ गई उसकी ऑक्यूपेशन भी लिख रहे हैं आप। एम्प्लॉयड बाय, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर तो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, रिटायर्ड है या एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड, ये आपने इसका स्टेटस लिखना है। डू यू प्राइमरली यूज़ योर विजन और ब्रेल फॉर रीडिंग, क्या आप कि वो ब्रेल यूज़ कर रहा है या कोई विजन कोई यूज़ कर रहा है या नहीं रीडिंग के लिए। और योर हॉबीज़ और इंटरेस्ट, कि आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट क्या है, कि क्या, ये बेसिकली हम सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं कि हम उसके मुताबिक उसको डिवाइस दे सकें, उसको काउंसलिंग उसके मुताबिक उसके कर सकें। आर यू बॉदर्ड बाय ग्लेयर, क्या आपको ग्लेयर तंग करती हैं या नहीं, यही यस नो करना है आपने। ये भी इसीलिए है कि आप उसको ग्लेयर रिडक्शन के लिए कोई ऐसे टूल्स दे दें या इस तरह के कोई आप उसको गैजेट्स दे दें ताकि उसके ग्लेयर्स को ख़त्म किया जा सके या कंट्रास्ट में चेंज कर सकें, इसलिए आपको इसको दे रहे हैं।
डू यू यूज़ अ कैन और गाइड डॉग टू हेल्प गेट अराउंड, कि आपको गाइड के लिए कोई डॉग वगैरह की ज़रूरत होती है या आप यूँ ही चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने उसका एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया। फिर कैन यू रीड और सी द फॉलोइंग्स, कि आप ये पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड न्यूज़ प्रिंट, स्टैंड न्यूज़पेपर हेडलाइंस, बाइबल, हैंड राइटिंग, जो भी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं ये आप उससे पूछते हैं। प्रोडक्ट लेबल, थर्मोस्टेट, कंप्यूटर स्क्रीन, रोड साइंस, फेसेस एट डिस्टेंस, ब्लैक बोर्ड इन स्कूल, सी वॉच टू टेल टाइम, बैंक स्टेटमेंट, मेल, रेसिपीज़, नीडल और थ्रेड, स्टोव डायल्स, कीबोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल, स्कोर बोर्ड, ओवरहेड मेन्यू, ये सारी आप पूछते हैं। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं कि अगर वो नहीं पढ़ सकता और उसको ज़रूरत है तो उसको आप उसके ऑक्यूपेशन के मुताबिक और उसके हॉबीज़ के मुताबिक ये चीज़ें आप उसको प्रोवाइड कर सकें। इफ़ इट वर पॉसिबल व्हाट विजन रिलेटेड टास्क इंक्लूडिंग दोज लिस्टेड अबव और अदरवाइज वुड यू मोस्ट लाइक टू बी एबल टू डू, ठीक है। तो आप उससे पूछते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या उसको प्रॉब्लम्स पे, आपने पीछे प्रॉब्लम्स भी पूछ ली और आप ये पूछ रहे हैं कि उसको क्या क्या ज़रूरत है और क्या आप उसको किस तरह उसको, मैं ये जो सारी चीज़ें लिस्टेड हैं आप इससे पूछते हैं कि ये आया वो पढ़ सकता है या नहीं, वो पढ़ना चाहता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। अदर कमेंट्स और कंसर्न के अगर उसको और प्रॉब्लम है या और वो कुछ बताना चाहता है आपको तो वो लिखना है। व्हेन यू के फॉर एग्ज़ाम प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग विद यू। तो ये हिस्ट्री फॉर्म था जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें आपको मैं ये इसलिए ये लोवियन हिस्ट्री फॉर्म ये बेहतर इसलिए है कि इसमें जब आपको एक लोवियन के कैटेगरी में पेशेंट आपके पास आ गया, उसके आप पहले तो उसका वो विजुअल जो बेसिक डायग्नोसिस हुई, विजुअल एक्यूटी वगैरह सारा कुछ लेके आपने उसकी जो बेसिक एग्जामिनेशन के बाद जब एक लोवियन के पेशेंट इस लोवियन की कैटेगरी में आ जाता है तो उसके बाद उसको जो आप प्लान होता है तो उसके लिए ये फॉर्म इंतहाई ज़रूरी है कि आपको पता चले कि उसको प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट हुई थी, फिर उसको प्रॉब्लम्स है क्या, और कोई डिवाइस या मेडिकेशन वगैरह यूज़ तो नहीं कर रहा, फिर उसको ज़रूरत क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है और क्या उसको उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके मुताबिक आप उसको डिवाइस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको डिवाइसेस देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सेकंड पे आप क्या करते हैं कि आप उसको कंसल्ट करते हैं उसी के जो उसका फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन है तो उसके मुताबिक आप उसको गाइड करते हैं कि आपने ये करना है। आप ट्रीटमेंट प्लान या काउंसलिंग वगैरह उसकी करते हैं। तो ऑल्सो आपको समझ आ गया अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो है नहीं, इसमें सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये एक बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए आपको मैंने बताया था कि मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम हो तो आप CR से मेरा नंबर लेके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट है इसमें आपकी असाइनमेंट में है कि आपने जो प्रीवियस हमने लेक्चर डिस्कस किया था एग्जैक्ट पीपल, वो आपने करना है कि एग्जैक्ट पीपल में डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे कि ये कैपिलेरियन और ग्लेलियन है, ये आपने करना है कि एग्जैक्ट पीपल, या आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है कि एग्जैक्ट पीपल के बारे में कि एग्जैक्ट पीपल हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और है क्या चीज़ बेसिकली। सेकंड पे आपने ये करना है कि जो ट्यूब लेंथ मेजर करते हैं हम उसके लिए आप दो फॉर एग्जांपल आप एक में दोनों के जो ट्यूब लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं कैपिलेरियन और ग्लेनियन में अपने सिनेरियोज लिखने हैं और उन सिनेरियोज में आपने पावर लिखनी है कि डिफरेंट पावर है, एक कैपिलेरियन की डिफरेंट पावर लिखनी है और एक जो गैलीलियन है उसकी पावर लिख के उसको अपने पूरी ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करके तो उसकी मुझे आपने देनी है जो हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्कस किया था। तो उसके मुताबिक आपने ये दोनों, एक तो एग्जैक्ट पीपल और दूसरा ट्यूब लेंथ कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए आपने पॉइंट्स लिख के ये असाइनमेंट आपने वर्ड फाइल में बनानी है और मुझे सेंड कर देनी है आपने। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 03315343 105। थैंक यू वेरी मच।